हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हरप्रीत चौहान है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में डीसी रैंक हासिल की है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले दूसरे अटेम्प्ट में मैंने 297 रैंक हासिल किया था, जिसके बेसिस पे मैं IDAS में था। और मेरी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स से लेकर के मैं अगर बताऊं तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अभी जो पेपर पिछले 3-4 साल से आ रहा है तो उसमें देखा गया है कि जो ब्रेड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो जो अभी पिछले 2-3 साल के पेपर्स को आप देखिए और उसके हिसाब से जो ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज है आपकी, चाहे आपके सोर्सेज न्यूज़पेपर्स हों या जो भी स्टैटिक बुक्स हैं, उस सब की ब्रेड्थ इंक्रीज करने की ज़रूरत है। डेप्थ बहुत ज़्यादा ना भी हो तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। मॉक टेस्ट मैं कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, मतलब अगर कम से कम भी आप माने तो 70-75 मॉक टेस्ट तो प्रीलिम्स के लिए केवल आपको देने चाहिए। और प्रीलिम्स से 3 महीने पहले आपको और सब कुछ तैयारी छोड़ करके मेंस वगैरह की प्रीलिम्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है। और रोज का एक मॉक भी अगर आप देते हैं फिर उसका रिवीजन करते हैं तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप फाइनली एग्जाम देते हैं तो नॉलेज बेसिस पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जो पेपर का पैटर्न अभी चल रहा है। तो गैस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैस वर्क को इम्प्रूव करने का ढंग यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। फिर प्रीलिम्स में आप एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को कितने क्वेश्चंस वहाँ लगाने हैं। 80, 85, 90 है, जितने भी आप मॉक टेस्ट में आपका कंफर्ट जोन बने उतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बैलेंस आपको देखना चाहिए। वो सब आपका जो भी स्वीट स्पॉट आपका बनता है वो मॉक्स की हेल्प से आता है। तो एक बार आपका जब सिलेबस फिनिश हो जाता है तो फिर मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का होता है। फिर एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में अराउंड 14 to 20 डेज अब लगते हैं पिछले 2-3 साल में, जो काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जा रहा है। तो इन 14 to 20 डेज में आपको जो कुछ भी करना है, रिफ्रेशमेंट लेना है थोड़ा ना, कुछ दिनों के लिए रिफ्रेश कीजिए, रिक्रिएट कीजिए। उसके बाद आप बिना रिजल्ट का वेट किए थोड़ा मेंस की स्ट्रेटजी पर अपने आ जाएं। और मेंस के अब क्योंकि 2.5 महीने आप मान लीजिए कि आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद, तो नोट मेकिंग का टाइम ज़्यादा टाइम पे नहीं रहता है। नोट मेकिंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके नोट्स प्रीलिम्स के साथ ही मेंस के भी प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये आंसर राइटिंग के लिए होता है। इस टाइम पे आपका फोकस आंसर राइटिंग पे रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी नॉलेज जब गेन हो जाती है तो मेन जो मार्क्स आपको मिलते हैं मेंस में वो डिपेंड करता है कि आपने जो आंसर लिखा है विद इन दो 3 आवर्स, वो 2 पेज या 3 पेज का आंसर जो आप लिखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ में कैसे दिखाई जा सके, ये आपका फोकस उन 2-2.5 महीनों में रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ में न्यूज़पेपर कभी ना छोड़ें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर या कोई डेटा न्यूज़पेपर से कुछ भी ओपिनियन पेज से या कहीं से भी डेटा वगैरह मिलते हैं तो कोट्स, डेटा, फैक्ट सब चीज़ें आप अपने मेंस के आंसर में डालें। और साथ ही में जो भी आपका ऑप्शनल है उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जनरल स्टडीज में अगर देखें तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा फर्क बच्चों के नहीं आता है। ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ज़्यादा फर्क आ सकता है, तो ऑप्शनल को निगलेक्ट ना करें बिल्कुल भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि जनरल स्टडीज के साइड बाय साइड ऑप्शनल पे पूरा फोकस रखें और जितने भी आप उसके मॉक देते हैं उनको पूरा सिंसियरली दें। और जो भी मॉक्स में आपको जो भी रिव्यू मिलते हैं उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप उठाएं वहां से, और कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर टॉपर्स की जैसे कॉपीज होती हैं तो उनसे सभी लोग सीखते हैं, मैंने भी सीखा। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज तो सबकी सिमिलर है। आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं वो प्रीवियस ईयर टॉपर्स आंसर कॉपी से पता लग जाता है। तो वो भी मैं कहूँगा कि बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप शॉर्ट टाइम में सीख जाते हैं आंसर लिखना। तो ये सब चीज़ें, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, प्रीवियस ईयर टॉपर की कॉपीज, ये सब कुछ आप देखें। और इस सब के बाद यदि भी आप मेंस दें तो ये सब चीज़ें जो आपने इन 2-3 महीनों में सीखी हैं कोशिश रहे कि ये वहाँ पे आप लागू कर सकें। और ये होपफुली आप अगर ढंग से करते हैं चीज़ों को फॉलो तो ये सफिशिएंट रहना चाहिए आपके लिए। मेरा ऑप्शनल PSIR था और मैंने इस एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज पे अपने पूरे जितने भी टाइम मैंने प्रिपेयर किया मैंने घर से प्रिपेयर किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार की मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी।
तो मेरा पूरा सेल्फ प्रिपरेशन था, तो मतलब ऑप्शनल भी मैंने उसी हिसाब से चूज किया जो घर पे रह के प्रिपेयर हो जाए। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली नॉलेज का एग्जाम नहीं होता है। जब इंटरव्यू आप देते हैं तो इंटरव्यू में आप अगर पूरा डेफ वगैरह तो प्रिपेयर करना जरूरी होता ही है, क्योंकि मिनिमम एक रिक्वायरमेंट वो होती है, डेफ होता है, फिर आपका होम स्टेट हो गया, आपका जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, फिर आपका ऑप्शनल है, इस सबसे थोड़ी थोड़ी चीजें जो भी आपको एक मतलब ऊपर से एक नॉलेज होना चाहिए, ताकि मैं करंट अफेयर जो उस समय के होते हैं, करंट अफेयर्स, क्योंकि जब भी आप वहाँ पे जाते हैं पैनल के सामने बैठते हैं तो करंट अफेयर जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर प्लस थोड़ा ऑप्शनल। बट इस सब प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत रैंडम होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 2 महीने इस चीज को दे दें फिर आपको लगे कि वो यूजलेस रहा। जैसे इसी साल प्रीलिम्स और अभी जो है 1 हफ्ते बाद ही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इन सब चीजों पे डेफ वगैरह पे ज्यादा टाइम देने का नहीं रहता, अगर आपको अगली बार पेपर देने की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए पूरा मतलब आपका इंटरव्यू कब है, कितना टाइम आपको मिल रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को आंसर देने का ढंग आपका जो होता है और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसका ज्यादा डिफरेंस होता है वहाँ पे, जो मार्क्स में दिखाई देता है। और बात करें बुक लिस्ट की, तो सबसे पहले तो जो भी एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और जैसे मैंने तो पूरा विदाउट एनी कोचिंग या विदाउट एनी नोट्स प्रिपरेशन खुद से किया था। तो एनसीईआरटी से एक बेस आपका प्रिपेयर होता है, फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि सबकी रिसोर्स लिस्ट में होती ही है। हिस्ट्री की होती है, फिर इकोनॉमिक्स की होती है। इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि वो कोचिंग के नोट्स भी किसी किसी सब्जेक्ट के लिए सही होते हैं, जैसे इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस के नोट्स हैं या इस तरीके का। तो अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद आप इस तरफ भी आ सकते हैं। और फिर ऑप्शनल में एक खास कर ये होता है कि ऑप्शनल में जो बुक लिस्ट है ऑप्शनल की वो काफ़ी वाइड हो जाती है, और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वो है जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं ले रखा था तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागें। तो ऑप्शनल में कीपिंग इन माइंड जिस तरीके का आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना होता है ऑप्शनल में, तो उसके लिए जो भी आपका एक ऑप्शनल है उससे रिलेटेड जो भी कोचिंग में एक फेमस होती हैं 1-2, उनके नोट्स आप जरूर मंगा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको टू द पॉइंट चीजें मिल जाती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रखे हैं, या जो भी एक क्वेश्चन जो अगर, क्योंकि ऑप्शनल में रिपीटिशन का काफी चांस है, तो अगर कोई क्वेश्चन पीछे आ रखा है वो अगले साल फिर आए तो आपको किस तरीके से उसमें आंसर लिखना है, ये चीज आपको अपने कोचिंग के कोई भी नोट्स मंगा करके सेल्फ स्टडी के थ्रू उससे पता लग जाएगा। फिर वो सेल्फ स्टडी के नोट्स प्लस जो बुक्स अगर आपने कुछ 2-3 फॉलो करी हैं उन सबको मिला करके आपके जो नोट्स आते हैं उसके बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल अटेम्प्ट करें। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है और इससे मेरा मानना है कि रिजल्ट अच्छा आता है। मैंने पूरी प्रिपरेशन अपने घर से ही की है, और काफी एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा शहर में मैं नहीं रहता हूँ, थोड़ा रूरल टाइप ही एरिया है। तो सेल्फ स्टडी मेरा मंत्र यही है कि आप सेल्फ स्टडी को मेन प्रायोरिटी दें। किसी के नोट से या किसी चीज़ से कुछ हो जाएगा ये नहीं होता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में जाएं, दिल्ली में जाकर के आप कुछ टाइम रहें, या किसी कोचिंग में आप 10 महीने रह करके आएँ। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप जाइए, लेकिन केवल उससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको ऐसा लगता है तो ये नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके नोट्स, आपकी आपकी जो आपने खुद समझ करके लिखे हैं वो नोट्स प्लस बुक्स की नॉलेज, ये मेन है। क्योंकि कोचिंग में इतने लोग जा रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। तो अब मैं अगर कर सकता हूँ ये यहाँ पर रहकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से कोई भी अचीव कर सकता है ये चीज़, प्रोवाइडेड दैट आपका एम क्लियर हो, प्लस जो कुछ इस एग्जाम को चाहिए वो डेडिकेशन वो आप दे सकें, इसको नंबर ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, तो वो अगर आप देने को तैयार हैं तो यू डू नॉट नीड एनी कोचिंग। तो जो भी लोग ये सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। और आप प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स के बाद हो सकता है कोई वीडियो वगैरह हम डालें जिससे कि आपको आगे की स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड होप यू मेक इट थ्रू।